बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला नबिय्य बादी नूरुल निज़ाम मराकिल फ़लाह बाबुल हैज़ व निफ़ास वल इस्तिहाज़ा। हैज़ और निफ़ास की तारीफ़ और इसके बाज़ अहकाम बाज़ सूरतें हमने बयान की है। आज मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इस्तिहाज़ा किसे बोलते हैं, वल इस्तिहाज़ातु बाबी इस्तिफ़ाल का ये मज़दर है, वल इस्तिहाज़ातु, और ये मौरूफ़ बिल्ला में मारफ़ा है, मुब्तदा बनाएंगे से दमुन नकरा है और नकरा के बाद जुमला आए तो मौसूफ़ सिफ़त की तरकीब होती है। दमुन को हम ख़बर बनाएंगे लेकिन पहले इससे मौसूफ़ बनाएंगे आगे, क्योंकि नक़दा फ़ेल माज़ी है। नक़दा नक़दा नक़दू नक़दत, तो ये फ़ेल माज़ी सीगा वाई मुज़क्कर ग़ाइब है सुलासी मुजर्रद से। नक़दा अन सलासती अय्यामिन, अन हर्फ़ जार है और सलासती अय्यामिन ये मुमय्यिज़ और तमीज़ जार का मजरूर बन जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है कि 3 से लेके 10 तक जो है मुमय्यिज़ और तमीज़ जो है इसमें अदद और मादूद जो है ये खिलाफ़ क़ियास इस्तेमाल होते हैं, और जो मादूद होगा जिसे गिना जाएगा वो मजरूर और जमा और मजरूर आता है, जमा और मजरूर आता है। जैसे अन सलासती अय्यामिन, अब ये जमा आया या उनकी जमा अयाम आया, जमा भी आया और मजरूर भी है, ठीक है। अन सलासती अय्यामिन ये नाक़दा के मुतालिक हो जाएगा। औ हर्फ़ अतफ़ आ जाएगा आगे। औ ज़ादा, ये ज़ादा अजवफ़ है, ज़ायदा, ठीक है। ज़ा या दाल इसके उर्फ़ असली थे, यानी कि या था ज़ायदा, कायदा लगा वाव या मुतालिक मा क़बल मफ़तू अलिफ से बदला ज़ादा, जैसे क़ावाला से क़ाला, बाया से बाआ, ठीक है जनाब। ये है अजवफ़ याई। ज़ादा यज़ीदु, बाब है दारबा यदरिबु, ये अजवफ़ आ गया। आगे वज़ादा फ़ेल है, ठीक है। व औ ज़ादा अला अशरतिन फ़िल हैज़ी, ठीक है जनाब। वल इस्तिहाज़तु दमुन नक़दा अन सलासति अय्यामिन औ ज़ादा अला अशरतिन फ़िल हैज़ी। यहाँ तक पहले इसकी इबारत को देखें। इस्तिहाज़ा वल इस्तिहाज़तु मोरा बिल नाम है, मारफ़ा है, मुब्तदा बनाएंगे, दमुन नकरा है, उसके बाद जुमला है। दमुन को मौसूफ़ बनाएंगे, नक़दा फ़ेल, अंजा सलासति मुमय्यिज़ मुदाफ़, अय्यामिन तमीज़ मुदाफ़ ले, ये जार मजरूर मुतालिक नाक़दा के। तो ये नाक़दा फ़ेल, इसके अंदर हुआ ज़मीर है, वो फ़ाइल या अपने फ़ाइल से मिलकर और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ओके, ये मातूफ़ है। और हर्फ़ अतफ़ ज़ादा फ़ेल व ज़मीर फ़ाइल अला जार अशरतिन, जनाब अशरतिन जो है ये मुतालिक हो जाएगा ज़ादा के, ठीक है, जार मजरूर। इसी तरह फ़िल हैज़ी, इससे भी मुतालिक कर देंगे ज़ादा के। तो माना क्या होगा, ये मातूफ़ है अपने मातूफ़ से मिलकर, ये पूरा जुमला मातूफ़ बन जाएगा। पहला जुमला नक़दा अन सलासति अय्यामिन मातूफ़, मातूफ़ है अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरी होगा। सिफ़त मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर, जुमला इस्मिया ख़बरिया, ठीक है। पहला जुज़ मारफ़ा है, मोरा बिल नाम है, मुब्तदा बनाएंगे। तो माना क्या होगा, कह रहे हैं कि वल इस्तिहाज़तु दमुन, इस्तिहाज़ा ऐसा खून है जो फ़िन नफ़ास, इधर से उठाएंगे फ़िल हैज़ी, यहाँ से उठाएंगे पहले, हैज़ की सूरत में 3 दिन से कम, ठीक है। नक़दा अन सलासति अय्यामिन, जो हैज़ की सूरत में, फ़िल हैज़ी हैज़ की सूरत में, क्योंकि जार मजरूर हो तो पहले जार मजरूर फ़ाइल मफ़ूल बी का तर्जमा करते हैं, ठीक है। इस्तिहाज़ा ऐसा खून है, मुब्तदा ख़बर का तर्जमा, ऐसा खून है जो हैज़ की सूरत में, फ़िल हैज़ी हैज़ की सूरत में 3 दिन से कम हो, नक़दा कम हो, अन सलासति अय्यामिन 3 दिन से कम हो, 3 दिन से कम हो, 3 दिन से कम हो, ठीक है। और औ ज़ादा अला अशरतिन, और 10 दिन से ज़्यादा हो, ज़्यादा हो, ठीक है। वो खून 10 दिन से ज़्यादा हो या 3 दिन से कम हो हैज़ में। जी भाई, समझ में आया। ये हैज़ में इस्तिहाज़ा ऐसा खून है जो हैज़ की सूरत में 3 दिन से कम या और 10 दिन से ज़्यादा हो, ठीक है। आगे है व अला अरबाइना फिन निफास, ठीक है। जबकि निफास की सूरत में अला अरबाइना फिन निफास
40 दिन से ज़ायद हो, तो इसका अतफ इस पर डाल देंगे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, ये जो है ना औ ज़्यादा, या यहाँ पे आप चाहें तो निकाल सकते हैं व दमुन ज़्यादा। ठीक है, दमुन ज़्यादा निकाल लेंगे, यहाँ पे मौसूफ और सिफत निकाल लेंगे। ऐसा खून है और जो ज़्यादा हो निफास की सूरत में 40 दिन पर। ठीक है जनाब, तो ये आपकी तरकीब मुकम्मल हो जाएगी। तर्जमा क्या होगा? इस्तिहाज़ा ऐसा खून है जो हैज़ की सूरत में 3 दिन से कम और 10 दिन से ज़्यादा, जबकि निफास की सूरत में दमुन ज़्यादा वाला अरबाईन फ़ी निफास, तो और जबकि निफास की सूरत में 40 दिन से ज़ायद हो, 40 दिन से वाला अरबाईन फ़ी निफास, 40 दिन से ज़ायद हो। ठीक है जनाब, यानी वो दो खून, इसकी जो हम जो वज़ाहत करते हैं, मिसाल के तौर पे एक औरत है, उसे 2 दिन खून आकर रुक गया या 10 दिनों से ज़ायद हो गया। इसी तरह बच्चे की पैदाइश में 40 दिन से बढ़ गया, तो 2 दिन नीस 10 दिन और 40 दिन से ज़ायद खून इस्तिहाज़ा होगा। अलबत्ता अगर किसी औरत की आदत मुकर्रर है, मसलन 5 या 6 दिन हैज़ आया करता है, तो इन दिनों से ज़ायद जितने दिन होंगे वो इस्तिहाज़ा का खून होगा। ठीक है, दोबारा सुन लें, यानी कोई औरत है, 2 दिन खून आकर रुक गया या 10 दिन से ज़ायद हो गया। इसी तरह बच्चे की पैदाइश की सूरत में 40 दिन से बढ़ गया, तो 2 दिन नीस 10 दिन और 40 दिन, ठीक है, से ज़ायद खून जो है वो इस्तिहाज़ा है। ठीक है, और अलबत्ता अगर किसी औरत की आदत मुकर्रर है, मसलन 5 या 6 दिन हैज़ आया करता है, क्योंकि औरतों को मालूम होता है 5 दिन है या 6 दिन है हैज़ आया करता है, तो इन दिनों से ज़ायद दिन जो होगा वो इस्तिहाज़े का खून होगा। निफास और हैज़ के बारे में पहले बता दिया, तो ये इस्तिहाज़े के बारे में बता दिया। ऐसा खून है जो हैज़ की सूरत में 3 दिन से कम और 10 दिन से ज़ायद, जो जबकि निफास की सूरत में 40 दिन से ज़ायद हो, क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा होगा निफास की सूरत में, अला अरबाईन फ़ी निफास, 40 दिन से जो ज़ायद होगा वो इस्तिहाज़ा होगा। और इसी तरह जो हैज़ की सूरत में 3 दिन से कम होगा, 3 दिन से कम होगा, यानी 2 दिन आया, 1 दिन आया, उसके बाद नहीं आया, तो हम इसे कहेंगे ये इस्तिहाज़े का खून है। तो इसमें वही अकाम होंगे जो आगे बयान हो रहे हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं अक़ल्लु तोहर फ़ासिली बैनल हज़रतैनी जी 15 यौमन वला हद्द लिअक्सरिही इल्ला लिमन बलगत मुसाहाज़तन। यहाँ पे बता रहे हैं 2 हैज़ों के दरमियान पाकीज़गी के कम अज़ कम 15 दिन है। 15 यौमन व अक़ल्लु तोहरी, अक़ल इसमें तब्दील है, तोहरी फ़ासिली मौसूफ़ सिफ़त हो के ये मुदाफ़ले बन जाएगा, बैना ज़र्फ़ होता है बैना हज़रतैनी और 15 यौमन। अच्छा जी, ये आपको मालूम है कि 11 से लेके 19 तक, 12 को छोड़ के इसमें अदद के दोनों जुज़ मबनी पर फ़त होते हैं। 15 यौमन, यौमन तमीज़ है और तमीज़ जो है 11 से लेके 99 तक मुफ़रद और मंसूब होती है यौमन। ठीक है, 15 यौमन, 2 हैज़ों के दरमियान कम पाकीज़गी के कम अज़ कम दिन 15 हैं, 15 यौमन। ठीक है, और ज़्यादा की कोई हद नहीं। वला हद्दा लिअक्सरी, वला हद्दा ये लाई नफ़ी जिन्स है, ये इसका इसम है। इसके इसम की 3 सूरतें हम बयान करते हैं, मुदाफ़ हो, मुशाबे मुदाफ़ हो या नकरा मुफ़रदा हो। नकरा मुफ़रदा की सूरत ज़्यादा आती है, वला हद्दा लिअक्सरी ही, और इसकी ख़बर जो होती है अक्सर जार मजरूर होती है, वला हद्दा लिअक्सरी, और जब ये मुफ़रद नकरा हो तो मबनी पर फ़त होता है, वला हद्दा लिअक्सरी ही। और ज़्यादा की कोई हद नहीं है मगर जो औरत इस्तिहाज़ा की सूरत में बालिग हो, इल्ला लिमन बलगत मुसाहाज़तन, मगर जो औरत इस्तिहाज़े की सूरत में बालिग हो। यानी इसको समझते हैं, यानी एक औरत बालिग हुई तो खून आ रहा था और ये खून मुसलसल जारी है। अब चूँकि इसके लिए कोई आदत मुकर्रर नहीं हो सकती, लिहाजा वो 10 दिन हैज़ के शुमार करके 15 दिन तहारत के शुमार करे,
फिर 10 दिन हैज़ और 15 दिन तोहर, यही तरीका मुसलसल जारी रहेगा। इसका निफास भी 40 दिन मुकर्रर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनते हैं। यानी कि एक औरत बालिग हुई तो खून आ रहा था और ये खून मुसलसल जारी है। अब चूँकि इसके लिए कोई आदत मुकर्रर नहीं हो सकती, लिहाजा वो 10 दिन हैज़ के शुमार करके 15 दिन तहारत के शुमार करे, फिर 10 दिन हैज़ और 15 दिन तोहर, यही तरीका मुसलसल जारी रहेगा। इसका निफास भी 40 दिन मुकर्रर हो जाएगा। वलीमन, ये यहाँ से हमने बता दिया, इल्ला लिमन बलगत मुसहाज़तन। आगे कुछ मसला आपको बता रहे हैं। हैज़ और निफास से 8 चीज़ें जो हैं हराम हो जाती हैं हैज़ और निफास की सूरत में। तो ये हम आपके सामने बयान करते हैं। हैज़ और निफास की सूरत में जो है 8 चीज़ें वो हराम हो जाती हैं। इबारत पढ़ते हैं, फिर आपको मसला बयान करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने इबारत आई है जनाब, व यहरमु बिलहैज़ि व निफासी समानियत अशिया। अब ये है यहरमु का फ़ाइल बन जाएगा। ठीक है, या इसको मजहूल पढ़ दें तो या मारूफ पढ़ें। यहरमु बिलहैज़ि व निफासी, बाज आ रहा है हैज़ी मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ अतफ़ है, निफास मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर यहरमु के जार का मजरूर जार यहरमु का ज़र्फ़ लग हो जाएगा। ठीक है जी। समानियत अशिया बार बार बताते हैं, गैर मुनसरिफ़ है, गैर मुनसरिफ़ है, कसरा तनवीन नहीं आता और इसलिए समानियत अशिया पढ़ रहे हैं इसको। तो हैज़ और निफास से 8 चीज़ें, हैज़ और निफास के साथ 8 चीज़ें यहरमु समानियत अशिया 8 चीज़ें हराम हो जाती हैं। ये फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक़ का तर्जुमा हमने कर दिया। हैज़ और निफास से 8 चीज़ें, समानियत अशिया 8 चीज़ें, आखिर में फ़ेल का तर्जुमा करेंगे 8 चीज़ें हराम हो जाती हैं। और आपको मालूम है कि एक चीज़ मुजमल बयान हो, आगे उसकी तफसील आ रही हो, तो इसकी 3 तरकीबें हुआ करती हैं। आप इसे चाहे तो मुब्तदा निकाल लें, अहादुहा अस्सलातु व सानिया सौम निकाल लें, मुब्तदा ख़बर बना दें, या समानियतु को मुबदल मिन बना दें, अस्सलातु को बदल बना दें, मातूफ़ अलैह होकर बदल बना दें, या आनी फ़ेल निकाल लें, आनी फ़ेल अनज़मिल फ़ाइल अस्सलाता। इस सूरत में तफसीर के हर फ़र्क पे को नसब पढ़ेंगे, यानी मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर ये मफ़ूल बिही बन जाएगा। 3 सूरतें कर सकते हैं, 3 यानी इसको तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है। अस्सलातु अस्सलाता भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। समानियत अशिया, आप चाहे समानियत को मुबदल मिन बना दें, अस्सलात को बदल बना दें, या अशिया ई को, या अशिया जो है ये क्योंकि हालत जरी में है, इसे मुबदल मिन बना दें, फिर अस्सलाती व सौमी व किराती पढ़ सकते हैं। मुबदल मिन और बदल का एराब एक जैसा होता है। अहदुहा अस्सलातु, ये तरकीब हम बारहा बयान करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको मुख्तसर बयान करके आगे मसला समझा देंगे। व यहरमु बिलहैज़ि व निफासी समानियत अशिया, हैज़ और निफास से, ठीक है, कितनी जी 8 चीज़ें हराम हो जाती हैं। यहरमु का तर्जुमा सबसे एंड में हमने किया, क्योंकि फ़ेल फ़ाइल, पहले फ़ाइल का, फिर मफ़ूल का, फिर आखिर में फ़ेल का तर्जुमा करते हैं। हैज़ और निफास से 8 चीज़ें हराम हो जाती हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आपके सामने आया जी अस्सलातु व सौमु, सबसे पहले नमाज है, और फिर व सौमु। उन 8 चीज़ों में से पहला अहदुहा या अव्वलुहा अस्सलातु नमाज है, वसानीहा अस्सौमु, और दूसरी उसमें से रोज़ा है। ठीक है। व क़िराअतु आयतिन मिनल कुरानी, कुरान पाक की एक आयत पढ़ना, क़िराअतुल कुरान, कुरान पाक की एक आयत पढ़ना। व मस्सुहा इल्ला बि ग़िलाफ़िन, इसे ग़िलाफ़ के बगैर हाथ लगाना। ठीक है। इसे, इस आयत को मस्सुहा, हा ज़मीर जो जा रही है वो आयत की तरफ जा रही है कि वो पीछे मोनस है। ठीक है। इसे ग़िलाफ़ के बगैर हाथ लगाना, तो इसकी हम थोड़ी सी आपके सामने वज़ाहत करते हैं। ठीक है। समानियत अशिया सलात व सम व क़िराअतु आयतिन मिनल कुरान, ये जो है सूरत हमारे सामने आई है, इसकी हम थोड़ी वज़ाहत करेंगे। यानी ग़िलाफ़ किसे बोलते हैं? सबसे पहले सवाल पैदा ये होगा, ग़िलाफ़ किसे बोलते हैं? जो कुरान पाक से अलग होता है। ठीक है। वो कपड़ा है जो कुरान पाक से अलग होता है, और जो कुरान पाक के साथ सी दिया जाता है वो जुज़दान कहलाता है। ये 2 सूरतें बना लें,
एक तो वो कपड़ा जो कुरान पाक से अलग होता है, और एक जो सी दिया जाता है। तो जो सी दिया जाता है उसे जुज़दान बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ पकड़ना जायज़ है। जो गिलाफ़ है ना, गिलाफ़ के साथ तो पकड़ सकते हैं, लेकिन जो जुज़दान है, जो कुरान के ताबे हो चुका, ताबे मदबू बन चुका, उसके साथ हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, कुरान पाक ज़बानी भी पढ़ना जायज़ नहीं, अगरचे एक आयत तो इसी तरह किसी कागज़ के टुकड़े पर एक आयत लिखी हो तो हैज़ निफाज वाली औरतें इसे भी हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है। वयारमु बिलहैज़ी व निफासी समानियत शिया सलातो व सौम व किरात आयत मिनल कुरान। 8 चीज़ें हैज़ व निफास से हराम हो जाती हैं। सबसे पहली नमाज है, फिर रोज़ा है, और फिर उसके बाद जनाब कुरान पाक की एक आयत पढ़ना और इसे गिलाफ के बगैर हाथ लगाना। यानी हैज़ और निफाज वाली औरत जो है नमाज नहीं पढ़ सकती, इसी तरह रोज़ा नहीं रख सकती, इसी तरह जो है कुरान पाक की एक आयत पढ़ना और इसे गिलाफ के बगैर हाथ लगाना भी उसके लिए यह हराम है। ठीक है। तो ये हैज़ और निफास के मसाइल बहुत अहम हैं, ये ख़वातीन को आने चाहिए, सीखने चाहिए, ताकि हम अल्लाह की नाफरमानी से बच सकें। आगे जनाब, वदखूलु मस्जिदिन, मस्जिद में दाखिल होना, यहरमु निकाल लें। ठीक है। यहरमु बिलहैज़ी व निफासी, तो हैज़ के साथ, हैज़ और निफास के साथ जो है 8 चीज़ें हराम हो जाती हैं, उनमें से मस्जिद में दाखिल होना भी है। मस्जिद में भी दाखिल नहीं हो सकती। ठीक है। वत्तवाफ़ु, और तवाफ़ करना भी हराम हो जाता है। हैज़ और निफास के साथ तवाफ़ करना भी जनाब ये हराम हो जाता है। आइए इसकी भी हम थोड़ी सी वजाहत करते हैं। चूँकि तवाफ़ जो है खाना काबा के गिर्द मस्जिद हराम के सैन में होता है और मस्जिद में जाना जायज़ नहीं, लिहाजा तवाफ़ भी जायज़ ना होगा। ठीक है, ये भी याद रख लें, क्योंकि मस्जिद में दाखिला ही मना है। वदखूलु मस्जिदिन, मस्जिद में दाखिल होना मना है। उनमें से ये भी है, उन 8 चीज़ों में से ये भी है कि मस्जिद का में दाखिल होना, व तवाफ़, और तवाफ़ करना भी हैज़ और निफास के साथ हराम हो जाता है। ठीक है जनाब। वल जिमाउ, और जिमा करना, वल इस्तिमताउ बिमा तहत सुर्रती इला तहत रुकबती। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बता रहे नाक के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक के दरमियान से नफ़ा हासिल करना भी हराम हो जाता है। ठीक है। नाक के वल इस्तिमताउ, फ़ायदा उठाना, बिमा तहत सुर्रती, जो चीज़ नाक के नीचे है, इला तहत रुकबती, घुटनों के नीचे तक के दरमियान से नफ़ा हासिल करना, ये हराम हो जाता है। ठीक है जी। यानी कि घुटनों और नाक के दरमियान का जो हिस्सा है, इस हिस्से से जो है हैज़ और निफास की हालत में नफ़ा हासिल करना, नफ़ा उठाना, नाक के नीचे से लेके घुटनों के नीचे तक के दरमियान से नफ़ा हासिल करना, या हरामु बिलहैज़ी व निफासी। आप ये निकाल लें, 8 में से ये भी है। ठीक है जी। ये 8 चीज़ें हमने बयान कर दी हैं। सामान्य जो अशिया अस्सलातु व सौम व क़िराअतु मिनल कुरान, नमाज, कुरान पाक की एक आयत पढ़ना और इसे गिलाफ के बगैर हाथ लगाना, मस्जिद में दाखिल होना, तवाफ़ करना, जिमा करना, नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक के दरमियान से नफ़ा हासिल करना, या रमु बिलहैज़ी व निफास समानियत अशिया। ये 8 चीज़ें जो है हैज़ के साथ हराम हो जाती हैं। ये बहुत अहम मसले हैं, हमें इसे सीखना चाहिए तवज्जो के साथ। ठीक है जनाब। अल्लाह पाक हमसे दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और जो हमने जो सीखा है इसे दूसरों तक पहुंचाने की सआदत अता फरमाए। और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे दीनी मसाइल आप तक पहुंच सकें और मुस्तनद किताबों से आपके पास ये चीज़ें पहुंच रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।